Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of Fe2 plus ion is oxidized by 1 mole of MnO4 minus ion is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि Fe2 plus ion कितने Fe2 plus ion ऑक्सीडाइज होंगे 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस आयन से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या होगा. MnO4 माइनस आयन क्या है? पर मैग्नेट आयन, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो की कंसेप्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा. ठीक है, मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा. दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होंगी. तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन देखे तो Fe2 प्लस आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है. Fe2 प्लस आयन ऑक्सीडाइज बाय पर MnO4 माइनस आयन. ठीक है, पर मैग्नेट आयन. और ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ? Mn2 प्लस आयन प्लस Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Fe2 प्लस आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है, जो कि आफ्टर ऑक्सीडेशन कितनी हो गई? +3 में चेंज हो गया. और MnO4 माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जो कन्वर्ट हो गई किसमें? +2 में. ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं +7 से +2 में अगर चेंज हुआ तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया. और Fe2 प्लस आयन से Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया? 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया. ठीक है, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? पर मैग्नेट आयन के लिए एन फैक्टर की वैल्यू हो गई 5. और Fe2 प्लस आयन के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, एन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? एन फैक्टर रिप्रेजेंट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. NF इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे जो Fe2 प्लस आयन किसके इक्विवेलेंट होगा? इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस आयन के. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस आयन. Fe2 प्लस आयन is equals to equivalent of MnO4 माइनस आयन. ठीक है, तो यहाँ पे Fe2 प्लस आयन किसके इक्विवेलेंट होगा? MnO4 माइनस आयन के. तो इसके लिए क्या होगा हमारा? एन फैक्टर इनटू मोल्स, एन फैक्टर इनटू मोल्स विच इज इक्विवेलेंट टू एन फैक्टर इनटू मोल्स. ठीक है, ये होगा. तो यहाँ पे हमने Fe2 प्लस आयन का एन फैक्टर देखा था, कितना आया था? एन फैक्टर आया था 1. तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारी 1. मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम मोल्स लिखेंगे इक्वल्स टू MnO4 माइनस आयन के लिए एन फैक्टर की वैल्यू आई थी 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5. और क्वेश्चन में हमें MnO4 माइनस के लिए मोल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1. ठीक है, तो मोल्स की हमारी वैल्यू कितनी आ गई? मोल्स इज इक्वल्स टू 5/1 आ गई. ठीक है, दैट मीन्स 5. ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है ना. ऑप्शन नंबर सी क्या है? 5. ये यहाँ पे करेक्ट है, ये होगा हमारा 5. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.